इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। संपर्क सूत्र 8799928255, 8888832198, 9989394510। महाराज जी, कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा पेपर कैसा गया उससे ज्यादा दुख तब होता है जबकि दूसरे का पेपर अच्छा चला गया। नहीं, ये तो बहुत बाद में आता है। नहीं, ये तो पेपर होने के बाद की बात है, हम पहले की बात कर रहे हैं अभी। ये तो आपने जब पेपर लिख लिया, सब कुछ एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, ये तो फिर आपस में डिस्कशन करते हैं, वो तो अलग ही चीज हो गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर एग्जाम वो सिर्फ डिस्कशन की बातें रह जाती, उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद आप प्रार्थना करो, गुरु के पास आशीर्वाद लेने जाओ, चढ़ावा चढ़ाने जाओ, दान देने जाओ कि मेरा रिजल्ट आ जाए, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है, इससे कुछ होता ही नहीं। क्या होना, जो होना था वो हो चुका है, जो आपको लिखना था वो लिख चुके हैं। तो वो आफ्टर एग्जाम वाला डिस्कशन, उससे वो मैटर ही नहीं कर रहा अभी। बिफोर एग्जाम वाला, उसमें सब कुछ प्रॉब्लम होता है, क्रिएट वहीं से होता है, समझना। तो जब ड्रीम बड़े बनाने की बात की जाती है, लक्ष्य को ऊंचा बनाने की बात की जाती है, सुख को पाने के लिए उसी को कहना, उसी को देखना, उसी की भावना भाना, उसी के सपने देखना, उसी को पढ़ना, उसी को बोलना, बिल्कुल होना चाहिए। पर ये किस लिए? ये हमें मोटिवेट करता है अपने उस मार्ग में 110% डिवोशन लाने के लिए, समझना। यहां पर वो डिवोशन का भाव आएगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। हम नहीं करें कि नहीं होना चाहिए, सपने ऊंचे देखना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि हम भी कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। लेकिन जब प्रोसेस की बात आई तो उसमें वो रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, यह सोचने की बात है। कहाँ हम अटक रहे हैं, इसे थोड़ा सा एनालाइज करना है, और ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अधिकतर लोग यहीं फंसते हैं, जो अटेम्प्ट नहीं करते उनको तो कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन जो एकदम मंजिल के निकट आकर के फेल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या कहाँ होती है? जो 95 से 96, 97 परसेंटाइल में आकर में उसमें रुक जाते हैं, और कट ऑफ 98, 99 चला जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें होते हैं, ऐसी होता है कि नहीं? जी महाराज जी। जो एफर्ट डालते हैं पूरा, लेकिन वो क्यों पीछे रह जाते हैं? बस उस टाइम जहां 100% डिलीवर करना चाहिए, बस उस टाइम वो चिंता का विषय बन जाता है। उस टाइम बहुत ज्यादा डीप में ये चलता है कि वो चाहिए, कैसा होगा, नहीं होगा, बस। और ये हमें पीछे लेकर के चले जाता। अब आपकी चिंता का कारण आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन से हैं, उसे एनालाइज करो, बताइए। जब फल प्राप्ति की बारी आती है, समय आता है, अथवा उससे पहले ही आपकी थॉट प्रोसेस कैसे चलने लगती है? कोई इसमें डाउट है सीरीज जी? हाँ, कुछ डाउट है? समझ में नहीं आया महाराज जी, किस चीज का डाउट? जो हम कह रहे हैं, हम अपना 100% डिलीवर क्यों नहीं कर पाते अपनी प्रोसेस में, अपने रास्ते में? नहीं, डाउट नहीं है उस बात पे कि वो जो एंजाइटी है वो उसे नुकसान करती है उसमें। वहीं आकर के व्यक्ति फंसता है शायद, ऐसी है ना? हाँ जी महाराज जी। चाहे स्टूडेंट की लाइफ देख लो, चाहे प्रोफेशनल्स की लाइफ देखो, चाहे फीमेल की लाइफ देखो, चाहे बच्चों की लाइफ देखो, चाहे पेरेंट्स की लाइफ देखो, कहाँ आकर के फंसते हैं व्यक्ति। इवन हम साधु के जीवन में बताते हैं, साधु का अलग संलेखना होता है, समाधि होता है, कई की नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, वो भी उसमें अटक जाते हैं। क्या हो रहा है, क्या पूछना है? नहीं महाराज जी, जो डिटैच्ड अटैचमेंट की आपने बात बोली थी ना, हाँ। वो थोड़ा
अच्छे से नहीं स्पष्ट हो पाया। हम ये कह रहे हैं अटैचमेंट रखना भी है और एट द सेम टाइम डिटैचमेंट रखना है। तो अटैचमेंट किससे? प्रोसेस से, मार्ग से, उस रास्ते से। डिटैचमेंट उस फल की बात से। क्योंकि परेशानी जैसा हमने सोचा था वैसा फल नहीं मिलता है तो दुख होता है सबसे ज्यादा, है ना? दुख कब होता है? टेंशन कब क्रिएट होता है? हमने सोचा था ऐसा मिलना चाहिए, 99 परसेंटाइल आना था, 96 पे आगे अटक गए। तो अटकता क्यों है? यानी जहां प्रोसेस में अटैचमेंट रखना था वहां नहीं रख पा रहा है ना वो प्रोसेस के समय सिर्फ वो बार बार वो सोच रहा है 99 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे, उसमें उलझा हुआ है वो। तो डिवोशन हमें इस प्रोसेस में लाना है पूरी लगन से। उस समय यह भी भूल जाना है कि कितना कट ऑफ है, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कहाँ मिलेगा, कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब भूल जाना। क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने दिया, जो उस गुरु ने कहा था, मुझे जल्दी तलवार चलाना सीखना है, सहजता गायब हो गई, हरिनेस आ गई वहां। शीघ्रता, जल्दी करना है। जहां ये जल्दी का भाव आया तो गड़बड़ होना प्रारंभ हो ही जाएगी। क्योंकि हमारी 100% एनर्जी तभी आएगी जब हम उससे अटैच रहेंगे, सही तरीके से अटैच रहेंगे। फिर उसने कहा नहीं मैं और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करूंगा, तो बोले और डबल टाइम लगेगा। पहले 5 साल लगते थे, अब 10, बोले 25 साल लगेंगे। क्योंकि जब आप सीखोगे तो उस समय आपके बैक ऑफ माइंड यही चलता रहेगा, ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा चलाना है, आएगा नहीं। जब स्टडी करता है, लास्ट ईयर 98.6 में कट ऑफ था, अभी जो है क्लास एग्जाम में जो आ रहा है मेरे 98 आ रहा है, बस वहीं पे उलझ करके रह रहा है। 3 इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, 3rd राउंड तक पहुँचता हूँ, 4th में अटक जाता हूँ। क्या होता है? टेक्निकल क्लियर हो जाता है, उसके बाद वाले राउंड में अटक जाता हूँ। ऐसी होता है कि नहीं? कैसा होता है? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पास होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले ही होते हैं। जनरली जो 3rd 4th अटेम्प्ट वाले होते हैं उनको, अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब फर्स्ट सेकंड में हो जाते हैं, नहीं, सबसे ज्यादा निकलने वाले वही लोग होते हैं मैक्सिमम, बिकॉज उनके पास वो स्ट्रेस लेवल नहीं होता है उस समय, बहुत कम होता है। उनका डिवोशन बहुत अच्छा रहता है उस समय, वो सारी एनर्जी टेंशन फ्री होकर के यूटिलाइज करते हैं। वो कैसे होता है? वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, एट द मोस्ट क्या होगा, नहीं होगा ना। बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यदि हम उसके लिए तैयार हैं तो हमारी एनर्जी हमेशा 100% आएगी। हमारा बैकआउट माइंड उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि क्या होगा, एट द मोस्ट सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो रिलैक्स हो जाता है, वो टेंशन में नहीं रहेगा। जब वो एग्जाम हॉल में जाएगा तो अपने आप उसे आंसर आते चले जाएंगे, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी, इसका सारा माइंड जो है उस सही डायरेक्शन में करेगा। और जो है बैक ऑफ माइंड ही चलेगा, दिन नहीं हुआ तो, यानी हम पहले से इसके लिए तैयार हो जाएंगे। वर्ष से वर्ष क्या होगा? The person who has nothing to lose always perform better. जब खोने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या करना है? तो जो भी होगा हमारे पास पाने के लिए होगा। तो जब उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी आ जाएगी कि मुझे कुछ खोना ही नहीं है, ये डर निकल गया उसके भीतर से, ये फियर निकल गया उसके भीतर से, वो फियर गायब होते ही अब सारा जो एनर्जी है, सारा थॉट प्रोसेस है, प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज होने लगेगा अपने आप ही। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, हम लास्ट मोमेंट में जाकर के डगमग कर जाते हैं। जब मंजिल की ओर पहुंचने होते हैं उस समय हमारी एनर्जी, जब क्रिकेट मैच में
नर्वस 90s के शिकार बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं। सुना होगा ना। बेसिकली नर्वस 90s क्या है? नर्वस 90 क्या होता है? हाँ, जो प्लेयर 90 रन तक बड़े अच्छे से खेल रहा था, बहुत अच्छे से 6 4 मारते रहता था, बड़े अच्छे से खेल रहा था, जैसे ही 90 की रेंज में आया, अब क्या हो गया? कितने अच्छे से टॉप मोस्ट प्लेयर जो हैं, कितने सारे ऐसे होंगे जो नर्वस 90 के शिकार होते हैं। उस 90 की रेंज में आते ही अब माइंड में क्या चलता लगता है? सेंचुरी होगी कि नहीं होगी, अब सेंचुरी बनाना है, कॉशियसली खेलना है, अब एक एक बॉल को बहुत अच्छे से देखना है, कहीं मिस्टेक मुझसे ना हो जाए, बस ये थॉट प्रोसेस शुरू होती है और वहीं आ जाता है वो। अच्छे अच्छे टॉप प्लेयर को उठा करके देखो, उठा करके देखो, उनकी हिस्ट्री चेक करना, कितने बार वो नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। एक ऐसा प्लेयर था जो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था, MS धोनी, जिसे कहा जाता था कैप्टन कूल, कहा जाता था ना, यही कहा जाता है। और वो लास्ट मोमेंट में अच्छा परफॉर्म करता था, हमेशा 6th बैट्समैन के रूप में आता था। आपने शायद देखा होगा क्रिकेट, कब आता था खेलने के लिए? वो 6th अथवा 7th नाम उसी में आता था, और उस समय वो अच्छे से परफॉर्म कर जाता था। क्यों कर जाता था? मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही। तो सारी एनर्जी जा रही है, प्रोडक्टिव फॉर्म में जाती है। जो 96, 97, 98 परसेंटाइल में रुक जाते हैं बच्चे, वो उस नर्वस 90s के शिकार होते हैं। ठीक ना, समझना। भी जब निकट आने के होते तब घबराने लगते हैं। बहुत सारे लोग बस वहां अटकते हैं, और ये सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण होता है। तो होना क्या चाहिए? हम सिर्फ अपने मार्ग के बारे में, रास्ते के बारे में सोचें। क्या चिंता करना, जब मेरा रास्ता अच्छा है, मैं सही चल रहा हूं, मैं सही सारे कार्य कर रहा हूं, जैसा लिखा गया है वैसा कर रहा हूं, जैसा बताया गया है वैसा मैं कर रहा हूं, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा ही आएगा। उसमें क्या चिंता करना रिजल्ट की, आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। बस उस मंजिल में नहीं, मार्ग में ही व्यक्ति अटकता है, और मार्ग के समय ही यह डिलेमा में आने लगता है। इसलिए वहां पे लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करो। इनिशियली तो फल की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि बिना लक्ष्य के वो कर्म भी नहीं करेगा। फल को सोच करके ही करेगा, लक्ष्य को सोच करके ही करेगा। उसने प्लानिंग बना ली। अब आपने किसी कार्य की प्लानिंग बना ली, तो क्या 24 घंटे साल भर से प्लानिंग का डिस्कशन करते रहोगे क्या? हाँ, ऐसी बिल्डिंग बनाना है, ऐसी इसकी इंटीरियर होगा, ऐसा एक्सटीरियर होगा, ऐसा लुकआउट होगा, ऐसा साइज रूम का होगा, ऐसा ये होगा, वैसा होगा। प्लानिंग में कितना समय दिया जाता है? क्यों? प्लानिंग में कितने, पूरा साल से प्लानिंग के लिए। लक्ष्य के बारे में कब तक सोचा जाएगा? डिसाइड कर लिया ये हमारा टारगेट है, ये लक्ष्य है, बस हो गया। अब हमें सोचना अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते के बारे में, कैसे हम पहुंचेंगे। हमें सुख पाना है, तो हम कहां अटक रहे हैं? देखो कहां अटक रहे हो। निश्चिंतता, निर्विकल्पता, आनंद वहां आता है जब व्यक्ति पूरा टेंशन फ्री होकर के अपने रास्ते में जुटा रहता है, भूल जाता है। इसलिए उस गुरु ने कहा, जैसा मैं बताऊंगा तुम सहजता से सीखोगे तो 5 साल में सीख जाओगे तलवार चलाना। लेकिन उसने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, नहीं मुझे जल्दी सीखना है, तो बोले 10 साल लगेंगे अब तो तुम। उसने और एक्स्ट्रा दिमाग चलाया है, मैं और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करूंगा, तो बोले 25 साल। सबके साथ ऐसे ही होता है। आपको भी जल्दी चाहिए, आपको भी शॉर्टकट चाहिए, आप उसमें आकर के उलझ रहे हैं, होगा कि नहीं, गई खत्म। क्या हो रहा है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? क्या पूछ रहे थे आप? नमस्ते। जिस सिचुएशन में जो चीज़ें उसके कंट्रोल में है, अगर उसी चीज़ों को वो उस प्रोसेस पे उसको विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, और उसकी चीज़ों को उस माइंड वहाँ से हट नहीं दे, हाँ, तो उसको वो चीज़ें उसको आसान हो जाएगी। हाँ, तो होते हैं जब एक दिन हमने कहा था, जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो क्या टेंशन लेना।
वो फ्लो चार्ट याद रखना। इफ वी डू हैव एनी प्रॉब्लम, आपके पास सॉल्यूशन है, देन डोंट वरी, नो नीड टू वरी। इफ यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन देन आल्सो नो नीड टू वरी। जब सॉल्यूशन ही नहीं तो क्या कर सकते हैं हम? जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, हम कितने भी हाथ पैर मार लें, हम कुछ नहीं रिजल्ट ला ही नहीं सकते। शांति से बैठो, बढ़िया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया प्रोसेस पे फोकस करना है, लेकिन स्पीड और एजिलिटी जो है वो भी आजकल इम्पोर्टेंट रहती है। नहीं, वो तो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो डिवोशन रहेगा तो अपने आप ही वो स्पीड से करेगा ही। स्पीड से यानी जैसी रिक्वायर्ड है वैसी स्पीड चाहिए। जो गुरु ने कहा था, जैसा मैं बताऊंगा यदि वैसा तुम सीखोगे, वैसा करोगे, एफर्ट दोगे, तो तुम 5 साल में सीख जाओगे। लेकिन वह अब अपना दिमाग लगा करके मुझे शॉर्टकट चाहिए, जल्दी करना है, जल्दी करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जितनी रिक्वायर्ड है वो तो होना ही चाहिए। वो कब आएगी स्पीड? जिस डिवोशन को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं, उस डिवोशन से करेंगे तो आएगी। हमारे कार्य वहीं बिगड़ते हैं जो फियर क्रिएट होता है। उसके पहले एग्जाम फियर होता है, इंटरव्यूज फियर होते हैं। और कब कब हो जाते हैं आपके साथ ऐसे फियर क्रिएट? कब कब होते हैं? और बताना कब? आप तो कई इंटरव्यू कंडक्ट करते होंगे, आपने देखे भी होंगे। जी महाराज जी, तब होता है जब हम एक तो हमारे को रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि मेरे को ये अचीव ही करना है। हाँ। दूसरा है जो आपने जैसे बोला ओवर स्पीडिंग, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। हाँ, ओवर स्पीडिंग जो है किसी भी चीज़ के लिए, जैसा आपने भी बताया, तो वो चीज़ें भी फेलियर का कारण हो जाती हैं। और इंस्टेंटली चाहिए, मतलब जो होता है, तो वो आकुलता ज़्यादा पैदा करती है और हम जो है अपना बैलेंस खो देते हैं। यानी जहाँ भी हमने अपनी सहजता खोई, चाहे ओवर स्पीड को लेकर, चाहे डिलेमा को लेकर, तो हम गए काम से। जहां भी सहजता गई तो गए काम से, फिर रिजल्ट नहीं मिलना ही नहीं है। फिर कितना भी टैलेंट हमारा हो, हम कितना भी टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हों, घर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हों, वो मैटर करता ही नहीं है। एट दैट मोमेंट हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जब वहाँ नीड है उस समय हमारा परफॉर्मेंस कैसा, वो मैटर करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। संपर्क सूत्र 8799928255, 8888832198, 9989394510।